मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। आज मैं कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ मौजू पे रहूंगा। वो मौजू था नाबालिग बच्ची को बरगलाए जाने का, नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग का, नाबालिग बच्ची के साथ ज्यादती के मुर्तकिब होने वाले उन तमाम लोगों का जिन्होंने एक नाबालिग बच्ची को 15 साल से कम उम्र की बच्ची को घर से भगाया, उसका माइंड वॉश किया, 3 साल लगाकर उस बच्ची को अपने गलीज मकासद के लिए इस्तेमाल की। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है जिसके मुताबिक दुआ ज़हरा जो है 15 साल से कम की है, तकरीबन 15 साल की है, जिसके मुताबिक सिंध में और पंजाब में दोनों सूबों के अंदर दुआ ज़हरा नाबालिग है। मुझे यकीन माने रश्क आ रहा है उस बाप के ऊपर जिसने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया। मेहदी काज़मी साहब, मेहदी काज़मी साहब, मेरा आपको सलूट है। खुदा आपको बहुत लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, हयाती दे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़े दिलो जिगरा अता किया है। इतनी साबित कदमी के साथ आपने सारी गलाजत को झेला है। इस कदर गंद उछाला गया इन चंद नामालूम अफराद की तरफ से और कुछ सस्ती शोहरत के भूखे यूट्यूबर्स की तरफ से। आपको क्या कुछ नहीं कहा गया, आपको थ्रेट किया गया, आपको आपकी बेटी की वीडियोस दिखाने तक की धमकियां दी गई, लेकिन आपने साबित कदमी का मुजाहरा किया और अल्लाह ताला ने आज आपको कामयाब किया। अब मेरी जो अहम बात है जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, उन तमाम लोगों को लित्रोल होनी चाहिए, उन तमाम लोगों की ठुकाई होनी चाहिए, उन तमाम लोगों को सड़कों पे कान पकड़ाकर इबरत का निशान बनाना चाहिए जिन लोगों ने इस नाबालिग बच्ची को घर से भगाया, उस बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाई, उस बच्ची को मैनिपुलेट करके उस बच्ची के साथ ज्यादती करवाई, कितना गलीज काम करवाया, उसके बेड टाइम स्टोरीज, उसकी पिक्चर्स निकाली, उनको थानों पे लेकर गए, सिर्फ ये साबित करने के लिए उसका अजीब व गरीब मेकअप किया गया कि ये जाहिर कर सकें, ये साबित कर सकें कि ये बच्ची नाबालिग नहीं थी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और ये सारा केस अब यूटर्न की तरफ जाएगा, अब मैंने देखना है वो तमाम यूट्यूबर्स जो बेढंगी बातें कर रहे थे, जो बेतुके सबूत पेश कर रहे थे कि ये बच्ची जो है बालिग है, इस बच्ची का ये पसंद की शादी का माइनर सा केस था। ये माइनर केस नहीं था। मैं मुसलसल, हमारे एक कुछ लोग मुसलसल चीख रहे थे ये गैंग है, इसमें पीछे बहुत से ऐसे इदारे मुलविस होंगे जो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। ये बाकायदा हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इस बच्ची को एक सेट करने के लिए, एक टारगेट सेट किया गया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ ज्यादती होती है। सिंध में तो ये रुझान बहुत ज्यादा है। इस रुझान को परवान चढ़ाने के लिए नाबालिग बच्ची को इस्तेमाल किया गया। मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, इन तमाम लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए, इनके कान पकड़वाए जाएं, इनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। सारे गंद के पीछे असल प्लान क्या था? शबीर का जो साला है, जो जहीर का बड़ा भाई है, उसके ब्रदर इन लॉ ने इंकिशाफ किया, उसने बताया कि इन लोगों का प्लान था, इन लोगों की गलाजत, इन पुखे लंडूरों का प्लान ये था कि इस बच्ची को गायब करेंगे 1 साल। ये बच्ची जब प्रेग्नेंट हो जाएगी, इसके माँ बाप को इनके सामने लाएंगे और उनको घुटनों पे लाने पे मजबूर किया जाएगा। और क्योंकि इस लड़की के ज्यादातर जो रिश्तेदार हैं वो बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री में सेटल्ड हैं, तो इसके जरिए, इसके पासपोर्ट और इसके वीजे को इस्तेमाल करते हुए इस लंडूरे को, इस गंदे आदमी को, इस जहीर को, इन सब फैमिली को बाहर बुलाया जाएगा। मेरा फिर वही है, ये वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ शादी करके माँ बाप को ब्लैकमेल करना नहीं था। ऐन मुमकिन है, अल्लाह ना करे, ये डार्क वेब वाला मामला फिर सामने आ जाए। ये अपने बंदे का काम नहीं है। वो जो एक यूट्यूबर लगी फिरती है कभी कानों के लिए, कभी थानों के लिए, उसका अकेली का काम नहीं, इसके पीछे पूरे एक मजबूत जो है, एक मुनज़्ज़म ग्रोह मौजूद है। उसको एक्सपोज होना चाहिए ताकि हमारी बच्ची, हमारी बहनें, हमारी आने वाली नस्लें जो मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ ये करवाने को जा रहे थे, जो नाबालिग बच्चियों को किडनैप करवा के, माइनर की शादियां करवा के, उनके साथ जो उनको सेक्सुअल अब्यूज करवाना चाह रहे थे, उसको खत्म किया जा सके।